देखो भैया एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, ट्रेन देखे तुम लोगों ने, ट्रेन रेलगाड़ी चलती है। देखो रेलगाड़ी चलती है, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। कौन चलती है? रेलगाड़ी। शाहरुख खान उसके ऊपर नाचता है ना, ये नहीं? ठीक है, रेलगाड़ी चल रही है। क्या चल रही है? रेलगाड़ी। ये देखो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी यहां से लेकर के यहां तक का टोटल जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कितनी है? 480 किलोमीटर है। ठीक है, दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट हो गया ए और दूसरा पॉइंट हो गया बी। रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी यहां से चलना शुरू करती है, छुक 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 करके चलते हुए इतना पूरे यहां तक पहुंच जाती है। 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। कैसे तय करती है? एक समान चाल से तय करती है, मतलब एक ही स्पीड से तय करती है, एक ही रफ्तार से तय करती है। मान चलो कि 50 की स्पीड से भाग रही है, 50 की स्पीड चलती है। 200 की स्पीड से चल रही है तो 200 की स्पीड से क्या करती है? वो तय करती है। ठीक है, यदि इसकी चाल, किसकी चाल? रेलगाड़ी की चाल, यानी रेलगाड़ी की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, मतलब कि वो 100 की स्पीड से चल रही है तो 8 कम होती, मतलब कितनी होती? 92 होती। यदि अगर वो 80 की स्पीड से पहले चल रही है, अगर 8 कम होती, मतलब कितनी होती? 72 होती यदि। ठीक है, अगर इसकी चाल कितनी कम होती? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, है ना, कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में, तो रेलगाड़ी जो है ना, इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। रेलगाड़ी की चाल याद करो, मेरी बात समझना। रेलगाड़ी एक अपनी निश्चित रफ्तार से चल रही है तो 480 किलोमीटर समय पर पहुंच गई। अगर जो ड्राइवर है वो उसकी स्पीड कम कर दे, कितनी कम कर दे? 8 कम कर दे। 100 की स्पीड में ना भगा करके वो 92 भगा ले। ठीक है, अगर वो स्पीड कम कर दे रहा है तो फिर रेलगाड़ी को बी तक पहुंचने में 3 घंटे ज्यादा समय लगता, रेलगाड़ी की चाल याद करो। क्या याद करना? रेलगाड़ी की, हमारी रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है वो याद करो। रेलगाड़ी की चाल कितनी है उसको क्या करके लेके आना है? ज्ञात करके लेके आना है। ठीक है, तो मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। गणित में जो ज्ञात करना होता है उसी को मान के हल करते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको अपन यहां पर क्या करेंगे? हल करेंगे। यहां पर अपन लिखेंगे माना रेल गाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसकी चाल? रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा ठीक है, तथा यहां पर बोल रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो जिस चाल से वो तय कर रही है अपन ने वो कितनी मान ली? कितनी है? 100 है। तथा रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। यहां लिख लो, तथा रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करती है। इतनी रफ्तार से क्या कर रही है? तय करती है। ठीक है, तब एक चीज समझना, रेलगाड़ी को दूरी तय करने में लगा समय। अब कितना समय लग रहा है? अगर कोई रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी कितने की स्पीड से तय कर रही है? 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रही है, तो इस दूरी को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है? अब समय निकालेंगे अपन। ठीक है, तब रेलगाड़ी को लगा समय
रेलगाड़ी को लगा समय। और समय बराबर क्या होता है? समय का सूत्र होता है एक, चाल और दूरी में एक संबंध होता है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। ये होता है ना, कंफर्म है? समय बराबर दूरी बटे कितना होता है? चाल। दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। अरे कितनी दूर जा रहे हैं अपन? 480 किलोमीटर दूर जा रहा है। दूरी कितनी दी है? 480 किलोमीटर बटे चाल कितनी है? कितने की रफ्तार में तय कर रहे हैं अपन? x किलोमीटर की रफ्तार तय कर रहे हैं। अरे कितने की रफ्तार तय कर रहे हैं? अरे अपनी चाल कितनी है, स्पीड कितनी रेलगाड़ी की? x किलोमीटर प्रति घंटा है ना जी, माने ना अपन ने। स्पीड कितनी है अपनी यहाँ पर? ये तो शुरुआत में रेलगाड़ी को कितना समय लगा? इतना समय लगा, 480 बटे 1 घंटे का समय लगा। किसको? हमारी रेलगाड़ी। रेलगाड़ी मोरी रेलगाड़ी, अरे छुक छुक चले मेरी रेलगाड़ी। ठीक है, तुझे क्या है? अपनी रेलगाड़ी है, चल रही है। ठीक है, ये रफ्तार है इसकी। क्या है बेटा मुन्ना? रफ्तार। समझ में आ रहा है? समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो अब नया ड्राइवर आ गया, मैं आ गया, अब मैं चलाऊंगा ट्रेन। ठीक है, अब कोई नया ड्राइवर है, अगर वो ऐसा ना होकर के अगर अपन उसकी ट्रेन की स्पीड कितनी कम कर देते? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड अपन कर। पहले अपनी स्पीड कितनी थी? मूर्ख हो तुम लोग, बेल गधे ढोर नलायक गवार हो बेल हो। अरे नलायक को स्पीड एक्स थी ना रे। 480 दूरी है, दूरी। 480 क्या है? भूसा भरा के यहाँ पे 480 क्या है? अभी बताया ना, दूरी है। स्पीड कितनी थी? एक्स की स्पीड थी ना, ये लिखो साफ साफ। स्पीड चाल कितनी है? पहले अपनी स्पीड कितनी थी? एक्स थी ना। अब अपन ने 8 कम कर दिए, तो अब नई स्पीड कितनी आएगी? x माइनस 8। ठीक है, यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, देखो, यदि रेलगाड़ी की चाल मेरा सपना है मेरे को ट्रेन में बैठना है, आज तक बैठा नहीं हूं मैं, पता नहीं कब पूरा होगा। देखो, यदि रेलगाड़ी की चाल, हेलीकॉप्टर में बैठना है, और यदि रेलगाड़ी की चाल कितनी हो? रेलगाड़ी की चाल कितनी हो? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो। 8 किलोमीटर प्रति घंटा कैसी हो? कम हो, है ना। यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, रेलगाड़ी की अपन ने स्पीड कम कर दिए, तब उसी दूरी को तय करने में लगा समय, उसी दूरी को तय करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 480। और कितने की रफ्तार से तय कर रहे? चाल कितनी है? पुरानी चाल x है, अभी अपन ने चाल को कम कर दिए है। कितनी कम कर दिए है? 8 कम कर दिए है ना। अरे तो कितनी बची? x माइनस 8। अरे मेरे पास 100 रुपया है रे, मैंने 8 रुपए कम कर दिया, कितने बचे? 100 माइनस 8 बराबर 92। पहले चाल x थी, मैंने 8 कम कर दिया, अब कितनी बचेगी? x माइनस 8। पहले कितना समय लग रहा था भैया? इतना समय लग रहा था। अभी कितना समय लग रहा है? स्पीड कम करने के बाद कितना समय लग रहा है? इतना समय लग रहा है। उतार ली इतना। तब प्रश्नानुसार देखो, पहले कितना समय लगा? 480 बटे x का समय लगा था। हाँ भैया, 480 बटा x। इतना समय मुझे पहले लग रहा था, मान चलो 5 घंटे। कितने ये? मुझे इतना समय लग रहा था, लेकिन मैंने इसकी स्पीड कम कर दिया कम। तो नया वाला जो समय है, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा लगे। 3 घंटे ज्यादा। कैसे ज्यादा लगे? अरे पहले 5 घंटे लग रहे थे, तो स्पीड कम कर दिए,
रफ्तार कम हो गई तो कितनी देर बाद पहुंचे अपन? 3 घंटे और लेट पहुंचे, मतलब 8 घंटे लगे। ठीक है, ये समय कौन सा है? जब ट्रेन की स्पीड कैसी थी? स्पीड थी, तेज थी, है ना। अब अपन ने जब ट्रेन की स्पीड कितनी कम कर दी है? 8 कम कर दी, एक समय से 8 कर दिए, तो कितना समय लगा? 480 बटे x माइनस 8 लगा। ठीक है, अगर ट्रेन की जो चाल है वो इतनी कम कर दी जाए, इधर का जो समय है ना, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो ट्रेन उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक मतलब प्लस का क्या लेती है? समय लेती है। समीकरण ये जमा काफी में देखो, ठीक है ना, इतना समय लेती है। क्या लेती? इतना समय लेती। ठीक है, ये रेलगाड़ी का कौन सा समय है? ये समय है, इसको दूरी चालना सिर्फ टाइम है। ये टाइम, ये कितना टाइम, कौन सा टाइम है? जब स्पीड कितनी की थी? x की थी। जब तुमने इसकी स्पीड 8 कम कर दी है तो जो समय जो लगेगा, है ना, वो 3 घंटे कैसा लगा? अधिक लगा अधिक। आएगी नहीं? आ समझ में आ गया? पहले तुम 10 घंटे में पहुंच रहे थे, तुमने स्पीड कम कर दी है ना, तुमने स्पीड कर दिए, कम कर दिए, तो 3 घंटे ज़्यादा लगे। मतलब 3 घंटे कैसे समय लगे? ज़्यादा समय लगा। 3 घंटे का समय कैसा लगा? ज़्यादा लगा। ठीक है, 3 घंटे का समय कैसा लगा? ज़्यादा लगा। ये हल्का सा देखो ना, जब तुमने ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिए, ट्रेन की स्पीड कितनी कम कर दिए? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिए, तो समय जो समय लगा पहले जितना समय लग रहा था, पहले कितना समय लग रहा था? 480 बटे x, पहले इतना समय लग रहा था, उससे 3 घंटे ज़्यादा लगा। ये सही है। ठीक है, देखो पहले तुमको 10 घंटे का समय लग रहा था, तुमने स्पीड कम कर दिए, अब कितने घंटे का समय लगा? 13 घंटे का। तो इधर 13 है तो इधर 3 जुड़ना चाहिए ना, 10 3 कितना होना चाहिए? 13, तभी 13 बराबर 13 जामेगा। स्पीड कम कर दिए, ट्रेन की स्पीड कितनी कर दिए? 8 किलोमीटर प्रति घंटा अपन ने कम कर दी, मतलब माइनस कर दिए, तो लगने वाला समय पहले जितना समय लग रहा था उससे 3 घंटे अधिक है। ये क्वेश्चन अपनी सही है, इसको उतार लो, उतना कॉपी में उतारो, कॉपी में नोट करो। कर लिए सबने? मिटा दूं? हालांकि पहले करवा दिया हूं, लेकिन अभी फिर से देख लो ना। ये पूरे प्रश्न बैंक में आया हुआ सवाल है, पेपर में आएगा ये, है ना, आ सकता है, गारंटी की। बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है ये, है ना। अरे देखो इसके बाद 480 बटे x माइनस 8 का हो जाएगा यहाँ पर क्या? 480 बटे x माइनस 8 बराबर किस तरफ? ये वाला पद धन का है, इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण का। 480 बटे x क्या हो जाएगा? ऋण का। बराबर 3 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर हम इसको हल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसको हम हल कर लेंगे, है ना। देखो अब 480 यहाँ पर भी, 480 यहाँ पर भी, दोनों के पास से अपन ने 480 का कर लिए, कॉमन निकाल ली। यहाँ पर कितना बचा? 1, और बटे में कितना बचा? यहाँ पर x माइनस 8, माइनस का माइनस, यहाँ का 480 अपन ने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर कितना बचेगा? 1, और बटे में यहाँ पर कितना बचेगा? x, और बराबर यहाँ पर कितना? 3। इसके बाद 480 को जाएगा यहाँ पर 480। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो हमेशा अचर संख्या का जो लघुत्तम होता है वो उनके गुणनफल के बराबर होता है। इसका और इसका लघुत्तम कितना आएगा? इसका लघुत्तम आएगा x इंटू x माइनस 8 के बराबर। ठीक है, इसका क्या आएगा? ये लघुत्तम आएगा। अब इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे। x से कम कितना हो गया? x माइनस का, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। यहाँ पर कितना है? x माइनस 8 है, और बराबर कितना है? यहाँ पर 3 है। 480 को जाएगा यहाँ पर 480, x का हो जाएगा x धन ऋण ऋण, x का हो गया x ऋण गुणित ऋण धन, 8 का हो गया 8 बटा x इंटू x, x की घात 2
माइनस का माइनस, x इंटू 8 हो जाएगा यहाँ पर 8x, और बराबर कितना हो गया यहाँ पर 3। अब देखो 480 इस तरफ गुणा में है, इस तरफ क्या में जाएगा बटे में, x में से x गया 0, ऊपर कितना बचा 8 बटा x की घात 2 का हो गया x की घात 2 माइनस 8x का हो गया 8x बराबर 3 का हो गया 3, बराबर किस तरफ 480 ऊपर है, इस तरफ कहाँ जाएगा 480 नीचे आ जाएगा। आ गया नीचे, इतना समझ में आया कि यहाँ पहले बताओ मेरे को, आ गया समझ में। इसके बाद अब कौन सा गुणा कर देंगे यहाँ पर अपन, तिर्यक गुणा। 8 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 बटा x की घात 2 माइनस 8x का यहाँ पर क्या हो जाएगा x की घात 2 माइनस 8x बराबर 3 का हो जाएगा 3 एक कम 3, इसमें 3 से भाग दो, 3 एक कम 3, 4 में से 3 गया 1 बचा, 1 पे 8 18, 3 छिंग 18 और 3 शून्य में कितना हो जाएगा 0। अब कौन सा गुणा कर दोगे तिर्यक गुणा, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, 8 का हो जाएगा यहाँ पर 8 गुणा 160 को जाएगा 160 बराबर 1 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x का जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, क्या हो गया 8 शून्यम 0, 8 का पहाड़ा से पढ़ोगे 8 छिंग 48 का 8 हासिल का 4, 8 एक कम 8 8 4 12, x की घात 2 x की घात 2 माइनस 8x का 8x, इसको इस तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x का हो गया 8x बराबर किस तरफ 1280 धन का है, उस तरफ जाकर के 1280 का आगे जाएगा ऋण का, और इस तरफ से कितना बचेगा 0। अब ऐसी दो संख्या सोचो, जोड़ने घटाने पर कितना आए 8 आए और गुणा करने पर कितना है 1280, कौन सी होगी बताओ। सवाल कहाँ का है, हाँ तो 4.1 में क्या बोलो है, क्या बोला है, बीज गणित में व्यक्त करना है ना, करना है। यहां पर क्या बोला है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो, तो इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा हल। ऐसी दो संख्या सोचो कि उनको जोड़ने घटाने पर 8x आए और गुणा करने पर कितना आए 1280 आए, लगाओ दिमाग, 1280 गुणा करने पर आए, कौन कौन सी होगी। 15 में 7 गए 8 बचता है, और 15 7 का मल्टीप्लाई कितना होगा 128 होगा। तुम ये सोचो कि जोड़ने घटाने पर 8 आए और गुणा करने पर 128 आए, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 128। 16 में से कितने घटाएंगे तो वो बचेगा, क्या बोलते हैं 8 बचेगा, और 16 8 का मल्टीप्लाई करो, 16 8 का मल्टीप्लाई करो 128 आ गया, हाँ लग गया दिमाग है ना। एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स स्क्वायर 160x धन 8x माइनस 128 0 दिमाग लगाते, ठीक है। सॉरी 80x आएगा यहाँ पर, कितना 80x नहीं यार, फिर 0 0 का यहाँ पर डबल 0 जाएगा ना, नहीं क्या आएगा 16 में से 8 गए 128, नहीं यार 1280 आना चाहिए, लगाओ दिमाग लगाओ रे, 1280 आना चाहिए गुणा करने पर, कितना आना चाहिए 1280, कैसे आएगा लगाओ दिमाग। इसको इस सवाल का सॉल्यूशन बुक में भी दिया है ना, एक काम करते ना अपन इसको वाली विधि से हल कर ले, क्या द्विघात सूत्र विधि से, ठीक है, तो इसको अपन द्विघात सूत्र से हल कर लेते हैं, ठीक है। देखो ऐसा होता है प्रश्न बैंक में जो सवाल आगे बुक में भी दिया है, बुक में आधे दिया मतलब उसके आगे का मतलब अपन को उससे करना पड़ेगा। यहां पर क्या लिखोगे समीकरण की तुलना इस समीकरण की तुलना किससे कर लोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। यहां एक्स स्क्वायर गुणांक a है, यहां पर एक्स स्क्वायर में कितने गुणा हुआ है, किसी का नहीं हुआ मतलब 1 का हुआ है, मतलब a का मान कितना जाएगा 1, a बराबर कितना आ गया 1 कोमा, यहाँ x का गुणांक b है, यहां पर x में कितने गुणा हुआ है ऋण 8 का, मतलब b का मान कितना जाएगा ऋण 8, यहाँ c लिखा है, यहाँ माइनस 1280 लिखा है, मतलब c का मान कितना माइनस 1280 है। अब द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र क्या होता है, क्या होता है द्विघात सूत्र, x बराबर
द्विघात सूत्र क्या होता है? एक्स बराबर ऋण बी धन ऋण करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यही होता है द्विघात सूत्र। ठीक है, ये क्या होता है आपका द्विघात सूत्र होता है। द्विघात सूत्र क्या होता है? एक्स बराबर ऋण बी धन ऋण करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac। इधर का उतार लिए इधर का सबने, चलो इसको मिटा दे रहा हूँ ना। देखो x का हो गया x बराबर ऋण का, यहां पर क्या हो जाएगा ऋण, ये b लिखा है, b का मान कितना है? ये ऋण सूत्र का ऋण लगाया मैंने यहां पर। ठीक है, अब b का मान कितना है? ऋण का 8 है, तो कोष्टक में ऋण का 8, धन ऋण का धन ऋण करनी के अंदर b स्क्वायर, b का मान कितना है? ऋण 8 है, मतलब कि ऋण 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है? a का मान 1 है, गुणा c का मान कितना है? -1280 बटा 2a, 2 गुणा a का मान कितना है? 1 है। इतना करते बनेगा नहीं बनेगा? जो स्टेप समझ में ना आया पूछ लेना बेधड़क बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद बड़ा x का हो गया, x बराबर ऋण गुणित ऋण धन, 8 का हो गया 8, धन ऋण का धन ऋण, 8 ऋण गुणित ऋण हो जाएगा धन, ऋण का वर्ग हो जाएगा धन, है ना। 8 कितना हो जाएगा? 64, ऋण गुणित ऋण धन, 4 शून्यम शून्य, 4 8 32 का 2, हासिल का 3। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 और 3 8 9 11 का 1, हासिल का 1। उसके बाद 4 1 कम, 4 और 1 इतनी आ रहा है, हाँ, बट्टे में 2 1 कम 2। ठीक है, अब x का हो गया x बराबर 8 का हो गया 8 प्लस माइनस बटा 4 0 का 4, 6 और 2 कितने होते? 8, 51 हो जाएगा 51, और बटे में 2 का हो जाएगा 2। अब 51 84 किसका वर्गमूल है? किसका वर्गमूल है? किसका वर्गमूल है? गुणा सही करे अपन ने, 51 84 स्क्वायर रूट 72 का वर्गमूल है। ठीक है ना, ठीक है। x का हो गया x बराबर 8 का हो गया 8 प्लस माइनस करनी में 51 84 को आप लिख सकते हो 72 की होल घात 2, 72 में 72 का मल्टीप्लाई करना कितना आएगा? 51 से 84 आएगा, और बटे में कितना है? 2। x का हो गया x बराबर 8 का हो गया 8 प्लस माइनस वर्ग से करनी क्या हो गई? कट गई, कितना बचा? 72, और बटे में कितना बचा? 2। एक बार धन चिन्ह ले लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? धन चिन्ह लेने पर, ले लो धन चिन्ह। x का हो गया x बराबर 8 का हो गया 8, धन ऋण में कौन चिन्ह लोगे? धन, धन 72 का हो गया 72, 72 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर कितना है? 2। 72 और 8 कितने जाएंगे? 80 होंगे, 80 होंगे ना। और 2 का हो गया 2, 2 चौ 8 और 2 शून्य 0, 40। x का मान कितना आ गया? 40 आ गया 40। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऋण लेंगे तो गलत आएगा। ठीक है, अतः अपनी ट्रेन की स्पीड शुरू में कितनी रही होगी? 40 की स्पीड रही होगी। ठीक है, और 8 कम करे होंगे, मतलब 32 की अपन स्पीड करे होंगे, तो पहुंचने में 3 घंटे कैसा लगा होगा? अधिक लगा होगा। तो लिख लो यहाँ पर, अतः ट्रेन की, ठीक है, अतः ट्रेन की, लिख लो यहाँ पर आंसर, यहाँ पर नीचे लिखो आंसर। अतः ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। लिख लो ट्रेन की चाल कितनी है? लिख लो अतः ट्रेन की चाल, अतः ट्रेन रेलगाड़ी लिखना ना, अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कोई ओंधा मास्टर रहा, वो बोलेगा सारा सवाल में रेलगाड़ी लिखी, ट्रेन लिख दिया, नंबर काट लेगा। और मूर्ख को ये नहीं पता कि ट्रेन और रेलगाड़ी एक ही होती है।
है ना कि नहीं, ऐसा होता कई बार, है ना। लिख लो, अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 40। इसको तुम डायरेक्ट तोड़ सकते हो, 40 32 में 40 का मल्टीप्लाई करो, 32 गुणित 40 कितना आ रहा है? 32 40 का मल्टीप्लाई करने में 40 में 48 से गुणा करो। ये कौन, सुनो, ये कौन सी विधि से हल करा मैंने इसको? द्विघात से हल करा ना, हल करा। इसको गुणनखंड से हल करके दिखाऊंगा एक बार, देखो। इसको उतार ले इसको। इसके दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे मालूम है? इसको दो भागों में तोड़ना है ना। पहला होगा 48 और दूसरा होगा 40। 48 में 40 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 48 गुणित 40 कितना आ रहा है? 1280 आ रहा है? नहीं आ गया? तुम इससे हल कर लेना। कितना आ गया तुम्हारा आंसर? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। बन जाएगा सवाल। चलो अगला सवाल करेंगे। देखो सवाल बना के दे देता वो ना, ठीक है। अगला सवाल करेंगे अब। देखो यहां पर क्या लिखा है, सवाल देखो ना। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक आने वाली संख्या को हम क्रमागत संख्या कहते हैं। 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 7 आता है, क्रमागत संख्या होती है। और ये कैसे है? धनात्मक, मतलब कि ऋणात्मक नहीं है, प्लस वाले। 1 2 3 4 5 है ना। पूर्णांक है मतलब पूरे पूरे अंक है, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है। उन पूर्णांकों को ज्ञात करो। मैंने मान लिया कि माना पहला पूर्णांक अगर x है, अगर पहला पूर्णांक 65 है तो उसके बाद वाली संख्या क्या है? 66 होगी। मतलब पहला 65 है तो अगर तुम 65 में अगर 1 जोड़ दोगे तो कितना जाएगा? 66। अगर पहला पूर्णांक तुम्हारा x है तो अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा? x + 1 होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ मेरे को? होगा ना? हो जाएगा ना x + 1 कि नहीं होगा? होगा। तो मान लेंगे, सवाल ने बोला पूर्णांक ज्ञात करो, तो माना पहला पूर्णांक x है और दूसरा पूर्णांक क्या है? x + 1 है, क्योंकि इसी के बाद आना चाहिए ना, ठीक है। तो उसको अपन कैसे हल करेंगे? माना पहला पूर्णांक x है तथा दूसरा पूर्णांक कितना है? y है। इसको अपन क्या करेंगे? हल करेंगे। यहां पर क्या लिख दोगे? माना पहला पूर्णांक x है, पहला पूर्णांक क्या है? x है, तथा दूसरा पूर्णांक क्या है? y है। हाँ सॉरी, पहला पूर्णांक x है, दूसरा क्या है? x + 1 है। इसके बाद वाली संख्या ना, बाद वाली संख्या कैसे निकालते हो? किसी भी संख्या में 1 जोड़ दोगे तो बाद वाली क्या निकल जाती है? संख्या निकल जाती है। तब प्रश्नानुसार, किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न ने क्या बोला है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है, ठीक है। पहला पूर्णांक है x और दूसरा यहां पर क्या है? x + 1। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला पूर्णांक x है और दूसरा पूर्णांक x + 1, और इन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है। समझ में आया कि नहीं आया? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, पहला पूर्णांक x है, दूसरा पूर्णांक x + 1 है, इन दोनों का गुणनफल बराबर कितना है? 306 है। x × x क्या हो जाएगा? x की घात 2 धन x से कम कितना हो जाएगा? x बराबर 306 का 306। x² + x का हो जाएगा x² + x बराबर किस तरफ? 306 धन का है, इस तरफ लाओगे 306 का हो जाएगा ऋण का, और यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा? 0। अब ऐसी दो संख्या सोचो जिसको गुणा करने पर 306 आए, जोड़ने घटाने पर
एक आए। सोचो, एक के बाद एक आना चाहिए। 14 और 13 का मल्टीप्लाई करो, 14 13 नहीं करो कि सोचो, संख्या सोचो, जल्दी सोचो यार, क्या होगी, लगाओ दिमाग, क्या होगी। 18 में 17 गए, 18 और 17 का मल्टीप्लाई करो, करो हाँ, 18 में 17 गुणा करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा? कितना आ रहा? सही में आ रहा है, चलो क्या बात। एक्स स्क्वायर को जाएगा एक्स, एक्स को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर कितना आए, एक आए, और गुणा करने पर कितना आए, 306। तो पहली हो जाएगी 18x और दूसरी हो जाएगी 17x। यहाँ इसके सामने देखो, यहाँ इसके सामने धन लगा है, इसलिए इसके सामने क्या लगाओगे, धन, और इसको घटाना इसलिए यहाँ पर क्या लगाओगे, ऋण। -306 का -306 बराबर 0। एक्स को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि हल करने पर उतना ही, 18x में से 17x गया, कितना बचेगा, एक ही x बचेगा। लेकिन दूसरी शर्त यह है कि इन दोनों का गुणा करने पर 306 आना चाहिए। आ रहा है सही में गुणा, इतना ही करके देखो बराबर। 18 में 17 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 306। एक्स को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने हल करने पर कितना आए, एक आए, और दोनों गुणा करने पर कितना आए, 306 आए। ठीक है, इन दोनों के पास से क्या कॉमन निकालोगे, एक्स, इसके पास भी एक्स, इसके पास भी है, दोनों के पास से क्या कॉमन निकालोगे, एक्स कॉमन निकालोगे। यहाँ पर कितने एक्स है, 2 एक्स है, 2 एक्स में से एक एक्स निकाल लिए, कितने एक्स बचेंगे, एक एक्स, धन का हो गया धन। एक्स बाहर निकाल लिए, कितना बचेगा यहाँ पर, सिर्फ 18। ठीक है, ऋण यहाँ पर भी, ऋण यहाँ पर, दोनों के पास से ऋण का 17 कॉमन निकाल लिए, ऋण 17 बाहर निकला, यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा, एक्स, धन। 17 पहाड़ सब लोग 306 से आगे न बढ़े, तो 17 एक कम 17, 30 में 17 का कितना बचेगा, 30 में 17 का कितना बचेगा, 13, मतलब 136, फिर 17 8 136, मतलब 306 में 17 का भाग दोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 18 बचेगा, बराबर 0 का 0। इन दोनों के पास से ऋण 17 कॉमन निकाल लिए, ऋण 17 बाहर निकले, यहाँ पर एक्स बचा, ऋण अंदर के चिन्ह पलट जाते हैं तो ऋण बाहर जाएगा धन का। 306 में 17 का भाग देना, 18 बचेगा। ठीक है, एक्स प्लस 18 यहाँ पर भी हो गया, एक्स प्लस 18 यहाँ पर भी हो गया, दोनों के पास से क्या कॉमन निकाल लोगे, एक्स प्लस 18 कॉमन निकाल लोगे, एक्स प्लस 18 बाहर निकल गया, यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा, एक्स, एक्स प्लस 18 बाहर निकल गया, यहाँ कितना बचेगा, -17, और बराबर यहाँ पर कितना है आपका, 0। समझ में आ रहा है, बराबर कितना यहाँ पर आपका 0 है 0। इसके बाद एक बार इसके बराबर क्या ले लोगे, 0, और एक बार इसके बराबर क्या ले लोगे, 0। एक्स प्लस 18 बराबर 0, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, x प्लस 18 बराबर 0, तथा अगला क्या ले लोगे, x माइनस 17 बराबर 0, क्या ले लोगे, x माइनस 17 बराबर 0। x का मान निकालो, x बराबर, बराबर किस तरफ 18 धन का है, उस तरफ जाकर 18 का आगे आएगा ऋण का, तथा x का होगा x, इस तरफ 17 ऋण का है, उस तरफ जाकर 17 का आगे आएगा धन का। ठीक है, ऋण वाली संख्या कैसी होती है, असंभव होती है, क्योंकि भैया साफ साफ बोला ना, धनात्मक पूर्णांक है तो ऋणात्मक क्यों लेंगे अपन। ठीक है, तब पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक बराबर क्या है, पहला पूर्णांक कितना माने हो, x माने हो, तो पहला पूर्णांक x है, x का मान कितना है, 17, पहला पूर्णांक कितना जाएगा, 17, तथा दूसरा पूर्णांक क्या माने हो, x प्लस 1 माने हो, x प्लस कितना माने हो, 1 माने हो, x प्लस 1, x का मान कितना ले लोगे, 17, 17 में कितना होता है, 18, और j का होगा आंसर, बन जाएगा। देखो, द्विघात समीकरण 2x की घात 2 धन kx प्लस 3 बराबर 0, यहां पर एक समीकरण लिखा हुआ है, मैं k का ऐसा मान ज्ञात करो। इसमें किसका मान ज्ञात करना है,
के का ऐसा मान ज्ञात करो, के का ऐसा मान ज्ञात करो जिससे जिससे समीकरण के दो बराबर मूल हो। समीकरण के मूल कैसे हो? दो हो, और कैसे हो? बराबर बराबर हो। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना सवाल में? कि ये के लिखा है ना, के स्थान पर कोई संख्या रही होगी तो इस के का मान ज्ञात करना है। यहां पर अपन क्या डालेंगे? हल डालेंगे। और यहां पर अपन लिखेंगे दिया है समीकरण। क्या लिखोगे? दिया है, क्या दिया है? समीकरण। और समीकरण क्या दिया है? 2x की घात 2, 2x की घात 2 प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, 3 बराबर 0। ये क्या दिया गया है? समीकरण दिया गया है। ठीक है, अब इस समीकरण की तुलना अपन किससे कर लेंगे? व्यापक समीकरण से कर लेंगे। यहां पर क्या लिखोगे? समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना किससे कर लोगे? व्यापक समीकरण। और व्यापक समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, से करने पर कर लो। यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, यहां एक्स स्क्वायर में कितने गुणांक गुणा हुआ है? 2 का, तो a बराबर कितना? 2, a बराबर 2। यहां x का गुणांक b है, यहां x का गुणांक कितना है? k है, तो b बराबर कितना? k। यहां c और यहां पर 3 है, मतलब c बराबर कितना है? 3 है। ठीक है, यदि समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं तो सूत्र क्या लगता है? यदि समीकरण के दो बराबर मूल हो तो मूल x बराबर क्या होता है? -b/2a कोमा -b/2a, ये होते हैं मूल। ठीक है, आ रहा समझ में? समीकरण के दो बराबर मूल होते हो तो कंडीशन यहां पर बनती। सवाल कहां का है? दिखाओ, प्रश्नावली 4.4। ये लो ना, देखो देखो, यदि समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं ना, यहां पे समझना, यदि समीकरण के दो बराबर और वास्तविक मूल, एक स्थिति होती है, 3 स्थिति होती है ना। मैंने इसके 4-5 महीने पहले गणित पढ़ाया था, तब मैंने पढ़ाया था आप लोग को। स्थिति होती है यदि समीकरण के दोनों मूल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, तो विविक्त कर, एक क्या होता है? विविक्त कर d, जो किसके बराबर होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होते हैं, इसका मान 0 के बराबर होता है। ठीक है ना, याद कर लेना है। प्रश्न बैंक में क्या पूरा मिक्सअप करके उसने दे दिया सवाल, है तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा ऐसा होता है ना। तो विविक्त कर d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। और अगर समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं या ऋणात्मक होते तो इसका मान 0 से छोटा होता है। ठीक है, अगर समीकरण के दो मूल कैसे हो? बराबर हो, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। चलो b का मान कितना है? b का मान k है, b का मान कितना रख दिए? k। स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का हो गया 4 गुणा a का मान कितना है? a का मान यहाँ पर 2 है, गुणा c का मान कितना है? c का मान 3 बराबर 0 का हो गया 0। k स्क्वायर का हो गया k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और 8 से कितना होता है? 24 बराबर 0 का 0। के स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर के स्क्वायर बराबर किस तरफ? 24 ऋण का है, उस तरफ जाकर 24 का हो जाएगा धन का। 24 को क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो करणी 24 की होल घात 2। अरे वर्ग से करणी कट जाएगी, 24 का 24 बचेगा। ठीक है, वर्ग से वर्ग कट गया, के का मान कितना आ गया? करणी में 24 आ गया, 24
के बराबर करनी में 24 को ले सकते हो, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, के बराबर यहाँ प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस 2 का जोड़ा बन गया, 2 करनी के बाहर, करनी के अंदर कितना बचेगा, 2 तिया 6, और यही क्या हो गया आपका आंसर निकल करके आ गया। के का मान कितना आ गया, प्लस माइनस 2 करनी 6 निकल करके आ गया। के का मान कितना निकल के आ गया, प्लस माइनस 2 करनी 6। तैयार आंसर पूछिए, चलो अच्छी बात है, आ रहा है तो कितना आगे प्लस माइनस 2 करनी 6 निकल करके आ गया हमारा आंसर। ठीक है, एक सवाल और।